नमस्ते विद्यार्थियों, कक्षा 7 हिंदी विषय में आज हम फिर मिले हैं पाठ 7 ढूंढते रह जाओगे के साथ। तो इकाई 7 ढूंढते रह जाओगे में हमें क्या सीखना है? तो ढूंढते रह जाओगे यानी कि कुछ खोजते रह जाओगे, सोचते रह जाओ, है ना। तो ढूंढते रह जाओगे में ऐसे ही आप सोचते रह जाओगे कि पहेलियाँ दी गई है। पहेलियाँ यानी क्या कि आप उस समस्याओं को हल करने के लिए, यानी कि आपको जो पूछा जाए उसका हल करने के लिए आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, सोचे, विकास, आपकी बुद्धि का विकास। हर एक कक्षा में ऐसी पहेलियाँ हमें दी गई है जिससे हमारी बुद्धि का विकास हो सके। पहेलियाँ मनोरंजन के साथ दिमागी कसरत भी कराती है। किसी किसी को कहानियाँ या ऐसा कुछ पसंद नहीं आता, पर सभी को आप ऐसा बोल दो ना कि पहेलियाँ, चलो हम पहेलियाँ पूछते हैं, तो सब लोग हमारी बात ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि उसे उत्तर आता हो या ना आता हो, पर एक बार वह सुनेगा जरूर और सोचेगा उसके बारे में कि इसका जवाब क्या हो सकता है, ये सामने वाला जो व्यक्ति है क्या कहना चाहता है। इस तरह से वह सोचने तो बैठ ही जाएगा। इसके साथ क्या होगा, हमारे दिमाग की थोड़ी कसरत होगी। हम सोचेंगे तो हमारे दिमाग की कसरत होगी। तो पहेलियाँ जो है वो हमें मनोरंजन, यानी कि हमें अच्छा भी लगता है, हमारा समय काटने के लिए मनोरंजन भी देता है और साथ ही साथ हमारी दिमाग की कसरत भी कराता है। साथ ही कल्पना व तर्क शक्ति को भी बढ़ावा देता है। हम कल्पना करते हैं, कोई पहेली पूछता है तो हम कल्पना करने लग जाते हैं, हमारा तर्क लगाने लग जाते हैं, इसका जवाब क्या होगा, ऐसा होगा क्या, ये जवाब इसका ऐसा आएगा। इस तरह से हम अपनी कल्पना करने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी तर्क शक्ति में बढ़ावा होता है, हमारी कल्पना में को बढ़ावा देता है। पहेलियाँ रोचक मजेदार होने के साथ साथ भाषा विकास में भी सहयोगी है। हाँ, पहेलियाँ रोचक भी होती है, मजेदार भी होती है, पर इससे के साथ क्या होता है, आपकी भाषा शुद्धि का भी विकास होता है। यानी कि आपकी जिस भाषा में आप किसी को प्रश्न पूछेंगे, पहेलियाँ पूछेंगे, हिंदी में पूछेंगे तो आपका हिंदी की जो भाषा है उसका विकास होगा, गुजराती में पूछेंगे तो आपकी गुजराती भाषा शुद्ध होगी, और इंग्लिश में उसको कोई पहेलियाँ पूछेंगे, कोई क्विज जिसे बोलते हैं, हमारे यहाँ भी क्विज कॉन्टेक्स्ट रखते हैं, इस क्विज भी पूछ सकते हैं। वो भी एक तरह की क्या होता है, आपकी कल्पना शक्ति, आपकी तर्क शक्ति को भी बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर जो पहेलियाँ है वह पहेलियाँ हमारे तर्क शक्ति को, हमारी कल्पना शक्ति को, हमारी बौद्धिक शक्ति को बढ़ावा देती है। पहेलियाँ हमें शब्द वाक्य के विशिष्ट प्रयोग से भी अवगत कराती है। हाँ, हमारे शब्द, आप कुछ भी ऐसे ही कहानी नहीं बना सकते, उसमें प्रॉपर उसके शब्द होने चाहिए, उसका जो वाक्य है वो भी अच्छा होना चाहिए, तभी सामने वालों को वो पहेलियाँ समझ में आएगी कि वह शब्द में क्या कहना चाहता है। तो इस तरह से हमारे शब्द और वाक्य में भी वह अवगत कराती है। ऐसी ही कुछ पहेलियाँ हमें यहाँ पर दी गई है, वह हम समझते हैं कि जो पहेलियाँ हमें दी गई है इसका जवाब क्या आएगा। तो बच्चों चलो हमारे दिमाग की कसरत करना शुरू करो, ठीक है ना। चलिए, पहला है, सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार। सोने की चीज़ है, चीज यानी कि कोई वस्तु, वह एक सोने की वस्तु है पर बेचे नहीं सुनार, पर उसको सुनार बेचता नहीं है। सोने की चीज़ है, सोने की वस्तु है, पर उसे सुनार नहीं बेचता, क्योंकि सुनार क्या होता है, सोने की चीज़ें बेचता है, सोने की जो जेवर होते हैं हमारे, वह बेचता है। सुनार के यहाँ आप गए होंगे कुछ अपनी मम्मी के साथ लाने के लिए गए होंगे ना, कोई भी वहाँ पर सोने चांदी की चीज़ वस्तु वहाँ पर मिलती है। कोई भी आपका जवेरात चाहिए या कोई आपको भगवान की मूर्ति चाहिए सोने की चांदी की, तो इस तरह से पैर के पायल ले लो, कोई भी आप जो गहने पहनते हो वह गहने वहाँ पर मिलते हैं। तो यह सोने की चीज़ है, सोने की वस्तु है, पर उसे सुनार नहीं बेचता है। मूल तो ज़्यादा है नहीं, मूल यानी कि उसकी कीमत, उसका मूल्य, उसका मोल ज़्यादा नहीं है, उसकी कीमत ज़्यादा नहीं है। सोना तो बहुत ही महंगा आता है जो सुनार बेचता है, पर यह तो महंगी चीज वस्तु नहीं है, पर बहुत है उसका बल। अब सोने की आप एक चैन ले लो, उसका वजन देखो तो
अब जो 1 तोले की जो चैन हम बोलते हैं तो उसका क्या होता है, इतनी इसका कुछ भी भार नहीं होता, 1 तोला यानी कि एकदम लगभग बहुत कम, पर उससे 50,000 60,000 की वह चैन आती है, उसका वजन नहीं होता। पर वह सोने की जो चीज वस्तु है वह बहुत ही, सोना जो है आजकल बहुत महंगा हो गया, हमें पता है। तो सोने की कोई चीज वस्तु आप खरीदने जाते हो तो उसका वजन जो है कम होता है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है और उसका वजन क्या होता है, कम होता है। एक आपके कान के बूंदे ले लो या आपकी पग की पायल ले लो या गले की चैन ले लो, आप देखोगे तो इसका वजन बहुत ही सामान्य होगा, कुछ ज़्यादा नहीं होगा, पर वह आपको उसका भाव पूछो, कीमत पूछो, उसका मूल्य पूछो तो वह बहुत ज़्यादा होगा। पर यह जो सोने की चीज़ है उसे सुनार नहीं बेचता है, उसका मोल, उसकी कीमत ज़्यादा नहीं है और उसका जो वजन है बहुत ही ज़्यादा है, पर यानी कि उसका वजन जो है बहुत ही ज़्यादा है। तो क्या आएगा, तो इसका जवाब क्या आएगा, सोने की चीज, वह सोने की चीज है, उसे सुनार नहीं बेचता है, उसका कीमत ज़्यादा नहीं है, सॉरी उसकी कीमत ज़्यादा नहीं है पर उसका वजन बहुत है। क्या आएगा, बोलो, चारपाई। क्या होता है चारपाई, पलंग, बेड जिसे बोलते हैं चारपाई, जिसके 4 पैर होते हैं इसलिए उसको चारपाई बोलते हैं। वह सोने के लिए काम आती है, सोने की चीज है, वह सोने के लिए चीज है ना, वो तो सोने की चीज है, उसे सुनार बेचता है, नहीं बेचता। उसका वजन सॉरी उसकी कीमत जो है, उसका मूल्य जो है वह ज़्यादा नहीं होता, और उसका वजन, आप चारपाई को उठाओगे तो उसका वजन ज़्यादा लगेगा ना, तो इसलिए आएगा चारपाई। चलो आगे तीसरी पहेली देखो। एक नगर में ढेरों चोर, ढेरों यानी कि बहुत अधिक, एक नगर जो है उसमें बहुत सारे चोर हैं, चोरों का मुंह काला, पूछ पकड़कर खींच दो झट हो जाए उजाला। यानी कि एक नगर जो है उसमें ढेरों यानी कि बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा चोर रहते हैं, और वो चोर जो रहते हैं ना उस नगर में, वह चोरों का मुंह कैसा होता है, काला होता है, उस चोरों का मुंह काला होता है। उसकी पूछ, उस चोर का पूछ पकड़कर तुम खींच दो तो झट हो जाए उजाला, उजाला यानी कि प्रकाश, तुम उसकी पूछ पकड़कर खींच दो तो प्रकाश हो जाएगा। क्या आएगा, माचिस, माचिस यानी कि जो माचिस है वह एक नगर है, उसमें जो तीलियां रखी गई हुई है वह चोर है। पहेली में जिस तरह के शब्द दिए गए हैं उस तीलियों का मुंह कैसा होता है, काला होता है, और उसको आप पीछे से पकड़कर इस तरह से माचिस की डिब्बी पर खींच दो तो क्या हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, उजाला हो जाता है। तो इसका जवाब क्या आएगा, माचिस। चलो आगे है पहेली। पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। यानी कि पानी मेरा बाप है, हम बाप में से, हमारे जो पिताजी होते हैं उसमें से हम जन्म लेते हैं, तो पानी मेरा बाप है और पानी मेरा बेटा है, मेरा बेटा भी पानी ही है, मेरा बाप भी पानी था, मेरा बेटा भी पानी है। मुंह ऊपर करके देखो, आप ऊपर करके आपका मुंह देखो तो मैं सबके ऊपर लेटा हुआ हूँ, यानी कि आराम कर रहा हूँ, मैं सबके ऊपर सोया हुआ हूँ। तो क्या आएगा, बादल, बादल आएगा। यानी से क्या होता है, बादल, तो बादल का बाप क्यों होता है, क्योंकि पानी उबलता है, जब गर्मी की ऋतु आती है तो पानी जो दरिया में होता है सी में, तो उसमें वह पानी उबलता है, पानी की भाप बनती है, और जो भाप जो है उसको वराड जिसे बोलते हैं, तो जो उसकी भाप जो है ऊपर जाती है और उससे क्या होता है, बादल बनते हैं। यानी कि पानी से बादल बना, और बादल में से क्या बना, तो फिर से पानी बना, बादल गरजे तो बादल में से क्या गिरा, पानी बना, यानी कि पानी में से ही बादल बना था और बादल में से ही पानी बना। अब ऊपर करके देखते हो तो ये दीवार नहीं दिखेगी, आप बाहर की बात कर रहे हैं, हाँ, आप ऊपर करके देखो मुंह तो हमारे ऊपर कौन लेटा हुआ है, बादल लेटा हुआ है। तो इसका जवाब क्या आएगा, बादल। बहुत अच्छे। चलो तो आगे की जो पहेलियां है हम आगे की वीडियो में देखेंगे।
यहाँ तक हम आज पहली देखते हैं। आपको जो यह शब्दार्थ दिए गए हैं वह शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में 5 बार लिखने हैं और ऐसी ही नई नई पहेलियाँ आपको मुझे बतानी भी है। घर जाओगे जब खोजोगे, कहीं से खोजना, मम्मा पापा से पूछना, अपने मित्र से पूछना और ऐसी नई नई पहेलियाँ की चर्चा जो है वो हम आगे के वीडियो में करेंगे। नमस्ते।